इंडिया न्यूज़, दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने दिल्ली में कोर्ट और बम की धमकी देने पर कहा कि सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। आतंकियों के मंसूबे पर पूरे तरीके से अंकुश लगाने के लिए एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शहनवाज हुसैन ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, लाल किले आतंकी हमले के बाद में अब दिल्ली की कोर्टों को धमकियां मिल रही हैं, स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं आतंकी हमले की। कुछ शरारती लोग हैं, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। उनकी धमकियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार पूरी तरह, दिल्ली पुलिस जागरूक है। जो 2 सीआरपीएफ स्कूल में और कोर्ट में धमकी मिली, उस सब की जांच हो गई है, कुछ ऐसा निकला नहीं है। और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, पूरी ताकत से आतंक को कुचलेंगे। सर, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस ने रेड मारी है, ईडी ने छापा मारा है, एक बड़ा टेरर मॉड्यूल जो पकड़ा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, फिर इंटरनल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उसके भी कुछ बातचीत आ रही है। ऐसे यूनिवर्सिटी सबकी पूरी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को हक नहीं है कि आतंक को बढ़ावा दे। सर, महबूबा मुफ्ती का पहले बयान आता है, उसके बाद में हुसैन दलवी का बयान आता है, कैसे देखते हैं इन बयानों को? हुसैन दलवाई बेरोजगार है, बयान देता रहता है। कांग्रेस का कोई इस तरह का अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को उसके बयान के लिए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और महबूबा मुफ्ती पर क्या बोलेंगे सर? महबूबा मुफ्ती को बहाना मिल गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगी हैं, आतंक को पूरी तरह से जस्टिफाई करने लगी हैं, दिल्ली को ब्लेम करने लगी हैं। और ये कहना उनका कि अगर कोई पानी का भी झगड़ा होता है तो आतंकवाद विरोधी कानून लगा दिया जाता है, ये गलत है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह अमन अमान है, शांति है। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ पूरी तरह हम अलर्ट है। कोई भी आतंक का रास्ता चुनेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, बिहार में सरकार का फॉर्मेशन होने जा रहा है, गठन होने जा रहा है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन लालू यादव के परिवार में अभी भी खलबली मची हुई है। लालू यादव कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ है। नहीं, वो पारिवारिक मामला है लालू यादव के परिवार में जो हुआ, लेकिन किसी भी बेटी का अपमान, बिहार की बेटी है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। किसी को भी चप्पल उठाने का अधिकार किसी भी बेटी पे नहीं होना चाहिए। तो उसको पूरे बिहार उससे आहत है। जहाँ तक उनकी पार्टी का मामला है, उन्होंने कहा एकजुट रहने के लिए। तो राजद में बहुत बड़ी तादाद में लोग राजद छोड़ रहे हैं। राजद एक डूबता हुआ जहाज़ है, अब कोई इसमें बैठने वाला नहीं है। राजद की लालटेन से जो तेल था, किरासन का तेल जो था, वो अब मिलता भी नहीं बिहार में। अब वो मुस्लिम समाज के लोग थे। इस बार जब इन लोगों ने डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को अनाउंस किया, खुद सीएम अनाउंस किया, तो किरासन तेल के तौर पर मुसलमान ही जलता था उसमें, लालटेन में, वो निकल गया और माई समीकरण टूट गया। इसलिए इनका बुरा हाल हुआ है। उनको लगा कि ये माई समीकरण झूठ के तौर पे बोलते हैं। तो अब राजद का वोट बैंक भी नहीं बचा है। यादव हो या मुसलमान, अगरा हो या पिछड़ा, सब ने राजद का साथ छोड़ दिया है। इसलिए तो 25 सीटों पर राजद सिमट गया। सर, प्रशांत किशोर का बयान आया, वो कह रहे हैं कि वो बिहार नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो हम लोग तो कह ही रहे हैं, कोई बिहार वाले को बिहार नहीं छोड़ना है, बल्कि बिहारी जो बाहर भी हैं वो आएँ, उद्योग लगाएं, रोजगार करें। और प्रशांत किशोर तो बहुत स्किल्ड व्यक्ति हैं। वो तो आधे घंटे की सलाह का करोड़ों रुपया लेते हैं। तो बिहार में रहकर ही काम करें, जो काम उनको आता है वो करना चाहिए। और जो काम अभी पॉलिटिक्स में वो आए थे, इसके लिए मेहनत लगती है और मेहनत करते रहें। लेकिन हम सबसे कम्पीट करना होगा। हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जनता ने हमारा साथ दिया है। तो जो भी 10-15 साल मेहनत करें। अभी तुरंत आए, कोई कंपनी थोड़ी है कि आई, कंपनी खोली और शेयर मार्केट हाई हो गया। ये कंपनी का काम नहीं है। उनके ज़्यादातर वर्कर पेड वर्कर थे। अब पेड वर्कर जो है वो कंपनी के तौर पे चलाते थे, वो तो होने वाला नहीं। और जब चुनाव आया तो मैंने आपसे इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए पहले ही कहा था कि भागलपुर में 2-3 हज़ार वोट आएगा, तो 2-3 हज़ार ही आया। तो हमने देखा उनके कहीं पे भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची। ऐसा क्या पार्टी बनाना। और मैंने पहले कहा था कि
मिथिला की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी पार्टी बनाई थी, उनकी भी सब सीट पे हार हो गई। और तेज प्रताप ने भी पार्टी बनाई, सब सीट पे हार हो गई। और प्रशांत किशोर ने भी पार्टी बनाई, सब सीट पे हार हो गई। तो ये 3 बिहारी जो हैं, तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी, ये तीनों ने पार्टी बना के मेहनत की। आगे इन सबको मेहनत करते रहना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस पार्टी सभी 12 राज्यों में एसआईआर का विरोध करने जा रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के पास बहाना नहीं है। पहले कहते थे वोट चोर गद्दी चोर, फिर कहते थे ईवीएम खराब है, अब एसआईआर एक बहाना मिल गया। तो कांग्रेस के हार के बहाने हैं। और मैं भविष्यवाणी करते हूँ कि